होश में हो, होश में हो। हाँ जी, तो धन्यवाद साथियों। मैं बार सिंह भादरा का अध्यक्ष होने के नाते तमाम पत्रकार साथी जो यहाँ पधारे हमारी प्रेस वार्ता में, हम उनका तहे दिल से भादरा के तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम मीडिया साथियों का, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं उनका पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी मांग को मजबूती के साथ न केवल सोशल मीडिया में बल्कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे ऊपर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से, कई सालों से हमारे अधिवक्ता साथी राजस्थान में तमाम इलाके में अपनी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के लगे हुए। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे पिछले कई सालों से, लेकिन हमारी हदें तब पार हुई जब हमारे साथी चौहान जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इलाके में निर्मम हत्या हुई। और उसके बाद तब तक वो प्रक्रिया नहीं रुकी जब तक गंगानगर के हमारे साथी के ऊपर रात्रिकालीन जब हमला होता है, जब हम 3 मार्च 2023 को राजस्थान की विधानसभा के घेराव के विषय के अंदर हम बार संघ के तमाम पदाधिकारी जयपुर में हमारी मीटिंग कर रहे थे। उससे पहले वाली रात को हमारे गोयल जी के घर के ऊपर गंगानगर के अंदर हमला होता है। हम इनकी आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। और हमने ये मूवमेंट इसलिए तेज किया क्योंकि ये जो हमले सीकर में हुए, हमले जोधपुर में हुआ, हमला गंगानगर में हुआ, हम तमाम अधिवक्ता साथी इस बात को सहन नहीं पा रहे। क्योंकि एक अधिवक्ता के ऊपर हमला नहीं है, और राजस्थान सरकार के उस बंदे के ऊपर हमला है जो उसकी पैरवी दिन और रात लग करके एक फाइल को पढ़ करके और राजस्थान के तमाम जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कोर्ट के अंदर अपनी पैरवी करता है। साथियों, हम 22 फरवरी 2023 को इस मूवमेंट को हमने लागू किया। हमने अलग अलग तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के विधि सचिव के माध्यम से हमने राजस्थान सरकार के पास पहुंचाने की बात की। लेकिन मैं आज आपको हमारे बार संघ के भादरा के तमाम अधिवक्ताओं के बीच में बैठा हुआ कह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को और राजस्थान के विधि मंत्री को, विधि सचिव को, उनके आज अभी तक जू नहीं रखी है। हम ये कहना चाहते हैं कि 22 फरवरी को चलने वाला मूवमेंट और धीरे धीरे प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में आपको 3 तारीख को हमने ये चेतावनी दी है, हम तमाम पदाधिकारी इकट्ठे हुए कि हम राजस्थान में 10 मार्च को होने वाले विधानसभा को घेराव करेंगे। लेकिन आप में इतना क्या भय व्याप्त हुआ, इतनी क्या परिस्थितियां आपके बीच में आई कि होली 6 या 7 को कंफ्यूज था, होली का 6 और 7 को होली होने के बावजूद भी आपने 10 तारीख की छुट्टी इसलिए की कि राजस्थान के अधिवक्ता बहुत भारी संख्या में हमारे राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। ये भय आपके अंदर था कि अधिवक्ता बहुत सारे संख्या के रूप में हमारे बीच में आएंगे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, हमारे राजस्थान की सरकार के तमाम मंत्रियों को मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब भी हम रुकने वाले नहीं। हम पूरे प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को तब तक नहीं मनवाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। साथियों, उसके बाद हमने पहले ये तय किया कि 10 मार्च को करेंगे। उसके बाद हमें इस बात का भय अब थोड़ा थोड़ा राजस्थान सरकार को, जब हमें लगा कि कल विधि विभाग से हमारे पास हमारे बार संघ के पदाधिकारी जो जयपुर में हैं, तमाम बारों के जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके पास लेटर आए। 3-4 मंत्री राजस्थान सरकार के बैठेंगे। आज शाम को उनकी वार्ता होने वाली। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, शायद वो अधिवक्ता साथी इस बात को लेकर के गंभीर हैं, वो नहीं मानेंगे इस बात को लेकर जब तक हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार लागू नहीं कर देती। साथियों, में थोड़ा सा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है इस विषय में आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान दोनों के माध्यम से जो नियमावली बनी है, उन नियमावली के माध्यम से जिन्होंने LLB की है, उनके पास उन नियमावली को मद्देनजर रखते हुए जो बार का अधिवक्ता है, और किसी भी बार का, जो राजस्थान में कोई भी बार है उसका अधिवक्ता है, वो इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि कोई किसी भी वकील के ऊपर आपराधिक हमला, किसी भी वकील के ऊपर चोट या उसकी अगर मृत्यु कोई कर देता है, उसके ऊपर तत्काल रूप से वो नीचे से नीचे 3 साल की और ऊपर से ऊपर उम्र कैद की उसकी सजा होनी चाहिए।
हम ये प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मांग करते हैं कि उसे कम से कम 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जुर्माना होना चाहिए। अगर कोई हमारे अधिवक्ता साथी की प्रॉपर्टी, हमारे अधिवक्ता साथी के पारिवारिक के ऊपर, कोई परिवार के ऊपर कोई हमला करता है, उसके ऊपर कम से कम हमारी ये मांग है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी हमारी एफआईआर की जांच करे, क्योंकि हमें विश्वास है कि डीएसपी लेवल का अधिकारी एक छोटे छोटे तथ्यों की जांच करके और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उन अभियुक्तों को सजा देने की काम करेगा जिन्होंने हमारी अधिवक्ताओं के ऊपर हमला किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस प्रोटेक्शन के अंदर जो हमारी सुरक्षा की मांग हम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी न किसी रूप में राजस्थान सरकार की पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो एडिशनल पीपी के रूप में हो, चाहे वो एजी के रूप में हो, चाहे वो डबल-एजी के रूप में हो, यहाँ तक कि हम तमाम अधिवक्ता जो हैं वो चाहे हमारे पंचायत समिति विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका विभाग हो, चाहे एसडीएम विभाग हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, किसी न किसी रूप में हमारे पास वकालतनामे आते रहते हैं और वो वकालतनामे इस रूप में आते हैं कि आप राजस्थान सरकार की पैरवी करो। और हम तमाम अधिवक्ता उस टाइम न केवल एक अधिवक्ता हैं बल्कि हम राजस्थान सरकार के एज ए कर्मचारी। इसलिए जब किसी कर्मचारी के ऊपर हमला होता है, चाहे वो 32-53 हो, विभिन्न प्रकार की दो धाराएं होती हैं, वो धाराएं, हमारे घर के ऊपर हमला होता है, हमारे घर के ऊपर जो तोड़फोड़ होती है, हम ये मानते हैं 3PDP के तहत जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की संपत्ति की तोड़फोड़ होती है उसी प्रकार से हमारी संपत्ति को भी माना जाए। अब इसी बात को लेकर के हम तमाम लोग लगे हुए। आने वाली विधानसभा के 10 तारीख को हमारा घेराव का प्रोग्राम था और आने वाली 13 तारीख को फिर से राजस्थान की विधानसभा लगेगी। आज हमारे तमाम अधिवक्ता जो बार संघ जयपुर के हैं, वो तमाम अधिवक्ता हमारे मंत्रियों से उनकी वार्ता होगी, क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, हम उनके पीछे हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये जो तमाम लोग हमारे पास बैठे हैं तन मन और धन से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के दिन रात लगे हुए। 22 फरवरी से लेकर आज तक हमने कार्य बहिष्कार रखा और आज फिर हमने माननीय एसीजी महोदय, माननीय एमजे महोदय और माननीय एडीजे महोदय हमने लिखित रूप में दिया है कि कोई पार्टीज, कोई लिखित बहस किसी भी रूप में वकालतनामे के रूप में अगर आपके पास कोई आए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम हमारे माध्यम से ये भी आया कि कुछ वकील कोई हिसार से, कोई रावतसर से, हरियाणा से हमारे टच में है, तो ज्यादातर क्या होता है कि हरियाणा में ये मांग नहीं है, तो वहां से जो अधिवक्ता आते हैं हम सख्ती से उनके सामने पेश आए कि आप यहाँ हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग चल रही है, आप यहाँ कतई पैरवी नहीं करें। और इस बात को लेकर के हमारे पड़ोसी राज्य के जो अधिवक्ता साथी हैं वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, एक बार कहने के बावजूद वहां आए। पत्रकार साथियों, मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह कहना चाहता हूं कि हम भादरा समेत तमाम राजस्थान के अधिवक्ता साथी इस बात को पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि आपको प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना पड़ेगा। जो अंश मैंने आपको बताए हैं प्रोटेक्शन एक्ट के, वो अंशों के माध्यम से हम राजस्थान के विधि मंत्री, शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, और हमारे विधि विभाग के जो अधिकारीगण हैं, जो ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर बैठी है, हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अधिवक्ताओं को कमजोर नहीं आके, अधिवक्ता समाज की वो कड़ी है जो हमारे कानून के रूप में, जो हमारे एक्ट के रूप में विभिन्न प्रकार से हमारे समाज की हम हर प्रकार की रक्षा करने में दिन और रात लगे रहते हैं। मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह कहना चाहता हूं, आप हमारे प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कीजिए, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई भी क्लाइंट्स जो है बिना किसी मतलब के, जिसको जेल का देखना चाहिए था 3 दिन, वो आज 15-15, 20-20 दिन जेलों के अंदर बैठे। हमें इस बात का दुख है, हम उस परिवार के साथ हैं जिनके बच्चे आज जेलों के अंदर बैठे बिना किसी मतलब के। हम उस परिवार के साथ हैं जो मुख्यमंत्री महोदय की जिद की वजह से, जिन परिवार के महिलाएं, जिन परिवार के बच्चे जिन्होंने अनजाने में किसी प्रकार से कानून तोड़ा है, एक्ट तोड़ा है, और जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों के अंदर वो जेल में गए हैं, लेकिन उनकी बेल्स जो है वो जानी चाहिए इसी 10 दिन के अंदर, उनकी बेल्स जो नहीं हो रही है। मैं तमाम लोगों को जो आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें अधिवक्ताओं को सुन रहे हैं, मैं उन परिवार के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप तमाम लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखो कि अधिवक्ता जो अपनी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं उन मांग को लागू करो, क्योंकि उनकी मांग जायज है और उनकी जायज मांग के रहते हुए हमारे बच्चे जो है बिना किसी मतलब के जेलों के अंदर बैठे हैं।
उन जड़ों को उनसे बाहर निकालना चाहिए। मैं आम जनता के साथ भी, आप जनता के साथ भी, हम लोग तमाम अधिवक्ता साथ हैं। हम उनके परिजनों के भी ये सांत्वना देना चाहता हूं कि आप धैर्य रखें। हमारी मांग होते ही हम तमाम जो अंदर जड़ों के अंदर बिना किसी काम के अंदर जो आपके बच्चे बैठे हैं, हम पैरवी निश्चित रूप से करेंगे। हम अपने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के आज हम पैरवी नहीं कर पा रहे, इस बात का भी हमें दुख है। पत्रकार साथियों, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हम तमाम अधिवक्ता साथी बैठे, हम कोशिश करेंगे पूरी आपके सवाल का जवाब देने की। कोई साथी आपने अभी एक जवाब देते हुए कहा था कि 10,000 का मैक्सिमम जुर्माने की आपने बात की जी, ये राजस्थान तक आपने सीमित करके इसको रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग की, अभी बात की। ये तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में फैला हुआ है। और इसका एक जो मसौदा बना था, संभवतः उसको मध्य प्रदेश में तो उनके मंत्रियों ने उसको गिरा दिया था। तो उस मसौदे में 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा का और मैक्सिमम 10 लाख जुर्माने का और 30 दिन में किसी भी अधिवक्ताओं से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई परिवार हो उसका अनुसंधान करने की के प्रावधान है। तो आप तो उसमें कमतर बता रहे हैं, तो वो मसौदा आपको मंजूर नहीं है क्या? जी, अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हर अधिवक्ता अपने एरिया के हिसाब से मांग करता है। हमने भी ये मांग की कि अगर किसी अधिवक्ता के ऊपर अगर आप FIR करते हो, कम से कम CGM लेवल के अधिकारी उनकी जांच करें। हमारा जो परिवाद ACGM महोदय के पास, चाहे वो MGM महोदय के पास, किसी के पास हमारा जो भी क्षेत्राधिकार जिसका भी रहा होगा, अगर हमारे परिवार को आप 56(3) में नहीं भेज करके हमारे परिवार को जांच करें। रही बात आपके 10,000 रुपए की, मैंने मिनिमम बताया है 10,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो हर्जाना राजस्थान की सरकार भरे। आप अनिल जी समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। ये हर्जाना वो आदमी दे जिसने ये कृत्य किया है। अगर किसी अभियुक्त ने हमारे चोट मारी और चोट मारने पे हम मांग करते हैं कि 325 लगी है या 307 लगी है, वो जुर्माना वो अभियुक्त 50,000 के रूप में भरे। हमारी संपत्ति का अगर तोड़फोड़ करता है, जो हमारी संपत्ति की DLC रेट है, जो हमारी संपत्ति के बड़े हुए जो अधिवक्ता साथी अपने बिल्स जो पेश करते हैं, हमारी लागत जो पेश कोर्ट के अंदर करेंगे, वो पूरी लागत में ब्याज उन अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपने 22 तारीख से आंदोलन शुरू किया जी, 22 पूरे राजस्थान में जी, और करीब 15 दिन होने जा रहे हैं जी सर। क्या सरकार ने आपसे आपकी मतलब जयपुर में कहीं वार्ता हुई? जी सर, मैं पत्रकार महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारी दूसरी वार्ता दौर है। एक बार पहले भी हमारे बार काउंसिलिंग के मेंबर से बात हुई। दुर्भाग्य से हमारे बार काउंसिलिंग के मेंबर्स जो हैं वो राजस्थान की सरकार के विश्वास मत में आ गए, और हम नहीं चाहते कि बार काउंसिलिंग के लोग जो हमने राजस्थान के तमाम लोगों ने चुन करके भेजे हैं, वो उनको राजस्थान सरकार की बातों में आना चाहिए। लेकिन वो बात हम मानने को तैयार नहीं थे, उनके प्रस्ताव को। अब विधि विभाग का हमारे जयपुर के जो तमाम अध्यक्ष हैं उनके पास लेटर्स आया है, उनमें मैं आपको थोड़ा सा बता भी देना चाहता हूँ। वार्ता आज शाम को 3 बजे होगी, और वार्ता के अंदर एक्चुअल में हमारे मंत्री महोदय जो बैठेंगे, उनमें से हमारे माननीय लालचंद जी कटारिया कृषि मंत्री हैं, माननीय महेश जी जोशी जो हैं जल संसाधन मंत्री हैं, माननीय लालचंद जी जाट राजस्व मंत्री हैं, माननीय प्रताप जी खत्रिया खाद्य विभाग में मंत्री हैं, माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री हैं, और प्रमुख शासन सचिव के जो सदस्यगण हैं वो तो सरकार की तरफ से नुमाइंदे रहेंगे। और हमारे अधिवक्ता साथी जो हैं, विद्वान अधिवक्ता राजस्थान सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं वो जाए। उनमें महेंद्र जी रहेंगे, हमारे हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलराज जी रहेंगे, उनके सेक्रेटरी विवेक जी शर्मा, गजराज जी, कमल किशोर शर्मा और मनोज जी शर्मा, कमल किशोर शर्मा और मनोज जी शर्मा बार काउंसिलिंग ऑफ बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष और सेक्रेटरी है। ये लोग हमारी आज वार्ता में शामिल रहेंगे, जो शाम को 3 बजे विधि विभाग के इन मंत्रियों के सामने होगी। जो वार्ता होगी, हम विश्वास में, हमें इन तमाम अधिवक्ताओं के विश्वास है, वार्ता के बाद आगे की रणनीति है। लेकिन अभी तक जो हमने तय किया है वो अभी 13 तारीख को गिराव निश्चित रूप से होगा। लेकिन आज शाम को अगर वो ये कह देते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट हम लागू कर देंगे, तो शायद वो हमारी वार्ता के हमारे जो प्रतिनिधि जो बैठेंगे उनके द्वारा जो बात निकल के सामने आएगी, हम पुरजोर तरीके से उनके साथ रहेंगे। क्या सर पक्ष और विपक्ष के विधायकों का आपको समर्थन मिला इस मामले को लेकर? तो अधिकतर सर अधिवक्ता भी है, LLB भी किए हुए है, भादरा विधायक जी भी है, इसके अलावा भी सर जो 200 विधायक है वो लगभग क्या सर वो आपके पक्ष में आए? जी, मैं आपको गुलशन जी थोड़ा बताऊं कि अभी आज से ठीक 4-5 रोज पहले जब राजस्थान की विधानसभा चली, माननीय भादरा विधायक बलवान जी पूनिया ने राजस्व विभाग के जो मामले की बात चल रही थी, उस दौरान कहा था
की प्रोटेक्शन एक्ट की उनकी मांग है। बहुत सारे लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी मांग को मजबूती के साथ मानना चाहिए। उसके बाद हमारे माननीय राजेंद्र जी राठौड़, उन्होंने हमारी बात को मजबूती के साथ रखा था और हमने तमाम अधिवक्ताओं ने, जिन अधिवक्ता जो विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम तमाम अधिवक्ता साथियों ने, हमारे बार के तरफ से जो अधिवक्ता जिस विधानसभा क्षेत्र से आता है, उन अधिवक्ताओं के बार संघ के अध्यक्षों ने उन्हीं क्षेत्र के विधायकों को लिखा है। मैंने भी हमारे तमाम साथियों की राय लेकर के माननीय बलवान जी पूनिया को हमने भी लिखा है कि आप भी हमारी बात को उठाएं। तमाम लोग राजस्थान की विधानसभा में धीरे धीरे उठा भी रहे। तो जुडिशरी जैसे कुछ फैसले अपने विवेक से करती है, स्वविवेक से जी, क्या सरकार के पास इतना विवेक नहीं है कि बार बार अधिवक्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दे? यही तो हमारी मांग तो सरकार से ही है। करने की क्या आवश्यकता है? विवेक नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास ये हमने पूरा मसौदा भेज रखा है, पूरा सरकार विवेक ही सरकार के पास ही है। हम सरकार से तो मांग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं। और पूरा का पूरा विवेक जो है, हमारे शायद विधि मंत्री भी माननीय अशोक जी गहलोत, ये शायद जहां तक मुझे नॉलेज है, तो उनके पास तो पूरा का पूरा पावर है। हम सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमारी मांग को करे। उनके पास ही विवेक है। अगर वो शाम को ये कह देंगे प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दे, जी सर, ये जो आपकी जो मांग है प्रोटेक्शन है जी सर, ये अगर भारत स्तर पर देखे तो संसद में भी संभवतः ये निकट भविष्य में आ सकता है। और उसका जो मसौदा बना हुआ है उसमें 13 धाराएं निहित की हुई है। क्या आप बता सकते हैं वो 13 प्रमुख कौन सी धाराएं हैं और उसमें क्या प्रोटेक्शन है? सॉरी, मैं इस विषय में आपको नहीं बता पाऊंगा। और कोई सवाल जवाब? क्या प्रोटेस्ट ही लास्ट हथियार है? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट ही लास्ट हथियार है क्या सरकार के पास खुद का विवेक नहीं है कि बार बार वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं लेकिन वो कोई मतलब किसी तरह की उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही? सुरक्षा मुहैया करवा नहीं पा रही, तभी तो हम ये सवाल यही तो कह रहा हूँ। सरकार के विवेक की बात कर रहा हूँ। सरकार के पास ही है विवेक। अगर सरकार ये विवेक, सरकार के पास सब कुछ है, प्रोटेक्शन एक्ट दे। मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ कि हमारे अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के साथ आर्म लाइसेंस देने से ही, प्राथमिकता के साथ हमारे फॉर्म्स भरवाएं। हमारे अधिवक्ता हैं, उनके पास वो आईडीज है, उनके आईडीज को लेकर के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को, तमाम कलेक्टर्स को आदेश दें कि जो एडवोकेट्स हैं उनके अगर आपके पास एप्लीकेशन जो आए उनको प्राथमिकता के साथ उनको आर्म्स लाइसेंस दे। ये तो मैं मांग कर ही रहा हूँ और तुम्हारे तमाम अधिवक्ता साथी यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन हमें दे। देखो, आर्म्स क्या है, अपने आप में सुरक्षा नहीं है, लेकिन एक भय होता है किसी आदमी के पास कि यार उसके पास आर्म्स है, हो सकता है हम उसको हमला करने के लिए जा रहे हैं, उसके पास लाइसेंस के अधिकार है। मैं ये नहीं चाहता कि हमें लाइसेंस दो और हम कोई गुनाह करेंगे, लेकिन हम प्राथमिकता से मांग करते हैं कि एडवोकेट्स को आर्म्स लाइसेंस की प्राथमिकता दी जाए। आंकड़ों की बात करें तो कितने अधिवक्तागण होंगे? अगर आज वार्ता अगर आपकी विफल भी हो जाती है तो सर कितने अधिवक्तागण विधानसभा गिराओ? कितनी संख्या? संख्या लगभग 1 लाख के पास है। लेकिन साथियों, एक कहावत है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बड़बूंदे की आंख जरूर फोड़ सकता है। अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पारिवारिक जो मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली जो मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम तमाम लोगों को राजस्थान की सरकार के पास ले जाने का काम करेंगे। और तमाम लोग, हमारे पारिवारिक मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर्स, तमाम लोग जो है हमारे अधिवक्ताओं के साथ साथ हम राजस्थान की विधानसभा के बहुत संख्या के रूप में हम राजस्थान की विधानसभा का घेराव तारीख को कर ले जाएंगे। क्या सर संदेश देंगे आप तमाम लोग? मैं तमाम लोग जो मैं सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके बच्चे, मैं एक बार फिर भी कह रहा हूं उनको, जिनके बच्चे अदालतों में बिना किसी काम के बैठे हैं, जितने दिन जिनको जड़ों में नहीं रहना चाहिए था वो जड़ों में बैठे हैं, हम तमाम व्यक्ताओं की भावना उन परिवारों के साथ है। और लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण वो बच्चे आज राजस्थान की जड़ों में, अन्य जड़ों में जो बैठे हैं, हम उन्हें ये सांत्वना देना चाहते हैं कि उनकी दुख की घड़ी में हम तमाम लोग साथ हैं। और एक बार फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। अधिवक्ता बहुत बड़ी चीज है, आपकी हठधर्मिता के आगे हम लोग जुड़ने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।